हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, जिस भर्ती का और जिन स्टूडेंट का सपना है खाकी वर्दी लेने का, वो है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। और दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप किस तरीके से 3 महीने पढ़ाई करके पहली बार में दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास कर सकते हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा और मुझे इस बात की जानकारी, आप में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे होंगे। तो इसके बारे में जानना और इसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही खाकी वर्दी पहनने के लिए आपको नहीं मिल सकती, और वो भी स्पेशली दिल्ली पुलिस की, क्योंकि आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस में रहकर ही जॉब करनी है, यानी दिल्ली में रहकर ही आपको जॉब करनी है। बात समझ रहे हो। और किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हो। जिन स्टूडेंट के दिमाग में डाउट रहता है, सर हम राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। ये सेंटर लेवल की भर्ती होती है। जिस तरीके से आपकी एसएससी की वैकेंसीज निकलती है, रेलवे की वैकेंसीज निकलती है, जिसमें आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, वैसे ही दिल्ली पुलिस की भर्ती है, इसमें आप कहीं से फॉर्म भर सकते हो। और मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये। किसके लिए? मेल और फीमेल, यानी लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन लड़कियों का भी सपना है खाकी वर्दी पहन के सेवा करने का, एक गवर्नमेंट जॉब लेके, सरकारी जॉब लेके, रुतबे की जॉब लेने का, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें जो बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 3 महीने पढ़ाई करके पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। पिछली बार दिल्ली पुलिस से हमने शुरुआत की थी और दिल्ली पुलिस में हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया था। इस बार आप भी उनमें से एक बन सकते हो, ठीक है? तो आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, और क्योंकि मोटिवेशन से एक नई एनर्जी मिलती है आगे की प्रोसेस को जानने के लिए। सबसे पहली बात, आंखों में नींद बहुत है, क्योंकि अभी नींद आती है ना, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि बड़ी नींद आती है। तभी है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। क्योंकि देखिए भाई, फिर पेपर के बाद पढ़ोगे कोई काम नहीं आएगा, पेपर से पहले पढ़ोगे ना तभी काम आएगा। तो अभी मौसम सोने का हो रहा है, सुहाना मौसम है कि नींद आ रही है, ठीक है, कूलर चल रहे हैं, ठंड है, आप मजे से सो रहे हो। तो अगर सोओगे तो फिर खोओगे। वो बोलता है ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। कुछ करने का, और आपके लिए क्या करने का भाई? आपके लिए पढ़ाई करने का समय है, जिसको आपको वेस्ट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस की। देखिए दोस्तों, हम बाकी चीजों पे नहीं जाते। देखिए, पहले तो इसमें आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई आपका एक तो पहले पेपर होगा, एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये आपकी प्रोसेस होती है और इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि 3 महीने में हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें आपके जो सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में। एक है भाई आपका मैथ सब्जेक्ट, दूसरा है आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट, तीसरा है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर का सब्जेक्ट, और चौथा सब्जेक्ट है आपका यहां पर कंप्यूटर। देखिए, बाकी एग्जाम्स में हिंदी इंग्लिश आती है, इसमें कंप्यूटर आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसकी वेटेज की बात कर ले तो मैथ से आपके कितने 15 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, और कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, टोटल हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 25 और 15 40, 50 और 50 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे मैंने आपको अलग अलग बता दिए। इसमें जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है जीके जीएस एंड करंट अफेयर, जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर जी बस अब हमें आगे देखने की आवश्यकता नहीं है कि बस जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसानी से हम कर लेंगे, और जीके जीएस तो मुझे आती है तो 50 तो मेरे यही हो गए, बाकी तो मैं कभी भी पढ़ लूंगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीके जीएस है ना,
भाई इजी नहीं आती, या जिसको आप बोलते हो ना हलवा, हलवा नहीं आता है। बहुत अच्छे लेवल की जीके जीएस आती है। दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देखोगे तब आपको पता चलेगा। एक बार पेपर उठा के 50 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करके देखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या क्या आता है, कितनी मेहनत आपको करनी है इसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमने टारगेट लिया है 3 महीने का, यानी 90 दिन का हमें टारगेट लिया है, और 90 दिन से पहले भाई इससे कम समय में आपकी इसकी तैयारी हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा बहुत अच्छे से। इसमें चीजें होती हैं, अगर कंप्लीट आपको करना है तो उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एक है, आपको सबसे पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें प्रैक्टिस सेट आपके लगाने होंगे, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी के साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। इन 4 चीजों को हमें फॉलो करना है, और अगर हम इन चारों चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करके इस पोस्ट में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, अब ये है। अब देखिए मेन बात क्या है, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्क्स भी इसमें कटते हैं आपके। ठीक है, तो नेगेटिव में आपको गलतियां तो नहीं करनी। अब अगर गलतियां नहीं करनी तो ये तो बहुत अच्छी बात है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि गलती के नंबर कटते हैं, और नंबर कटेंगे तो जो आता है वही हमें करना है। तो आने का करने के लिए पहले आना चाहिए, पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बात आप सभी को पता होगी कि मैथ, रीजनिंग, ये 2 एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके यहां से देखें तो 40 क्वेश्चंस के आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस के। और अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर देते हो 30 दिन, यानी 3 महीने 90 दिन अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते हो तो इसको यहां पर 38 क्वेश्चंस तक आप पहुंचा सकते हो बिल्कुल आसानी से। बाकी फिर प्रैक्टिस, रिवीजन उन सभी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक पहुंचा सकते हो, और ये पहुंचा हर कोई नहीं सकता, क्योंकि देखिए ना है मैथ इसका आसान आता है। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना सर जी क्या मैथ आसान आएगा जो हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, बिना मेहनत के नहीं होगी। ना रीजनिंग आपकी आसान देखने के लिए मिलेगी, बस जो मेहनत करेगा वही। अब मेहनत कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लो, क्योंकि हमें एक नंबर का टारगेट हमें बनाना है, फिर कैसे पढ़ना है कैसे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 40, क्योंकि यहां पर जो स्टूडेंट फोकस करेगा, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जीके जीएस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट सोचते हैं सारा टाइम इसी पे लगा देते हैं, 50 क्वेश्चन कर लेंगे। भाई इसको पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तब भी 35 से 40 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे। इस बात को नोट कर लेना, और इसको सारा समय दे दोगे तब, क्योंकि ये बिल्कुल ही इजी नहीं आती, बिल्कुल इजी नहीं आती। मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले समय में मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा रहूंगा ना, जब आपको पता चलेगा, देखना कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता चलेगा रियलिटी में, तो वो है। तो इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं, पहले यहां पर फोकस करो। क्या मैथ पे और रीजनिंग पे आपको फोकस करना है, किस पे, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है, और साथ में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेनली तो 3 चैप्टर से आते हैं, लेकिन इसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं आता, अगर आप 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो 8-9 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो मतलब टारगेट समझ गए कि पहले मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर करना है और कंप्यूटर को कवर करना है, क्योंकि ये तो आसान है, इसको तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। 10 चैप्टर है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से एक चैप्टर को 2-3 दिन का समय भी देंगे। तो अब जीके जीएस के लिए क्या करना है, जीके जीएस जो स्टूडेंट सोचते हैं क्या सर जी मैं, क्योंकि सुनते हुए आ रहे हैं ना कि भाई जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक पढ़ लेना, उससे क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप वहीं से जीके के क्वेश्चन आते हैं,
नहीं भाई, ये दिल्ली पुलिस की जीके है, इसमें लूसेंट बुक से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसमें आपको सिलेबस को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जो सारे टॉपिक्स है ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो स्टूडेंट जिसको इग्नोर करते हैं ना वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट नहीं पढ़ते, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं तो 20% ही स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ में ज्योग्राफी को भी कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी के भी 30 स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, 30% मान लीजिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी के ही लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें उनको मजा आ रहा होता है, उनको आसान लग रही होती है। इनमें उनको समझना पड़ता है, दिमाग का यूज करना पड़ता है, याद रखने के लिए भी, समझने के लिए भी। ठीक है, तो यही चीज है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे यहां पर काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर इनको जो स्टूडेंट इग्नोर करेगा उसको दिक्कत हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब सर जी इसको कंप्लीट करने कैसे करना है वो आप बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैथ्स की बात करूं या मैथ और रीजनिंग, हम दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग की एक साथ बात करें तो मैथ में देखिए अगर मान के चलें तो 20 चैप्टर है आपके। ठीक है, 20 ही चैप्टर है, मानना नहीं है, सिर्फ 20 ही चैप्टर है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग में भी आपके 20 ही चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें देख लेना, सबसे पहले तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, इस वाली रीजनिंग की अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो इमेजेस वाले चैप्टर है, जिस भी चैप्टर में इमेज है ना, या जिसको आप आकृति बोल सकते हो, आकृतियां हैं, जिस भी चैप्टर में आकृतियां उसको पढ़ लेना, क्योंकि आकृतियों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आकृतियों से ही पूछे जाते हैं। पिछले बार का पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको कैसे करना मैं आपको बताता हूं। सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं, इनका पैटर्न क्या रहता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको उठाने हैं। क्या करना है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। मैथ के भी टॉपिक वाइज, रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज, जीके के भी टॉपिक वाइज, कंप्यूटर के भी टॉपिक वाइज। इसको अगर आप पढ़ते हुए चलोगे फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या आता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ कांस्टेबल का एग्जाम है, बिल्कुल आसान आएगा, मैं तो कर दूंगा, तो उसको पता चल जाएगा क्या लेवल आता है। तो अगर उसको करना होगा ना तो वो कर लेगा, वरना छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देगा। और जिसके अंदर गट्स होंगे, जिसके अंदर जुनून होगा, वो इसको आगे कंटिन्यू कर रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेंगे? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, वहां से आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज मैंने डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, पॉलिटी का अलग से डाला है, हिस्ट्री का अलग से डाला है, ज्योग्राफी का अलग से डाला है, कंप्यूटर का अलग से डाला है, सब कुछ अलग अलग डाल रखे हैं। तो अपने टेलीग्राम से उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, देखो किस लेवल का आता है, क्या उस लेवल को आप मैच कर पा रहे हो, अभी किस लेवल पे हो। और जो 30 दिन की धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी, फिर अगले 30 दिन और इंक्रीज करना है, फिर अगले 30 दिन और इंक्रीज करना है। इस तरीके से 90 दिनों में जो 3 महीने हैं उसमें आपको इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टिंग के 10 दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें मैथ का भी पता चल जाएगा, रीजनिंग का भी पता चल जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर का भी आपको आइडिया लग जाएगा और कंप्यूटर का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग के 10 दिन जब पता चल जाए उसमें आपको टॉपिक्स पता चल जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, जो 20 के मैथ चैप्टर है ना या रीजनिंग के 20 चैप्टर है, एक चैप्टर को आपको उठाना है और उसको जब तक कंप्लीट कर लेना है जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे सोल्व ना कर पा रहे हो उस चैप्टर के। मान लो कि हम बात करें प्रतिशत चैप्टर आपने उठाया, हमने वहां पर डाला हुआ है प्रतिशत का अलग से, तो प्रतिशत चैप्टर आपने दिल्ली पुलिस के लिए उठाया जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस थे। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। तब आपको दूसरे चैप्टर पे जाना है। अगर उसको नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अभी यह चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर को और समय देना है, अच्छे से पढ़ो। क्योंकि देखिए दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, दोबारा सिर्फ रिवीजन जो लिखा हुआ है ना, रिवीजन, ये अपना लिखा हुआ रिवीजन करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो एक बार में कमी रह गई ना, फिर वो कमी रह जाती है लास्ट तक, फिर लगता है मैंने तो पढ़ रखा है,
और फिर पढ़ते भी नहीं हो और ना पढ़ा जाता है, फिर रिवीजन नहीं होता है जो पहले पढ़ा था। तो इसलिए पहली साइन पढ़ते समय, पहले समय पढ़ते, जब भी आप पढ़ रहे हो, कंप्लीट चैप्टर को ऐसे कंप्लीट कर दो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। और उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके देखना। पहले चैप्टर पढ़ो, प्रतिशत कंप्लीट कर लिया, फिर चेक करके देखो कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा। उसी तरीके से आपको रीजनिंग में करना है। और ये दो ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई, 40 में से 38 तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इजी नहीं आता, फिर बता रहा हूं, इजी नहीं आता, हार्ड आता है। उसके लिए अगर मेहनत करोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है। जीके जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने अलग अलग डाला है, बड़ी मेहनत से तैयार होता है। इकोनॉमिक्स सारे पेपर्स में से पहले जीके के क्वेश्चन निकाले, उनमें से फिर चेक किया कि भाई ये इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिका, फिर उनको एक जगह लिखा, उनको टाइप करवाया गया, फिर आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया। तो काफी मेहनत लगी है, ठीक है। और मेरे अकेले की नहीं, 2-3 लोगों की मेहनत से वो तैयार हुआ है। तो उसको पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा सबने हमारे लिए क्या किया है। उसकी भाई मार्केट में बुक्स मिल रही है, ठीक है, 200-200 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। अगर देखोगे तो सभी की, अगर देखोगे तो 400-500 रुपए तो उनके ही आपको देने पड़ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो वो हम सब आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और भाई अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप कमेंट करोगे तो इसके लिए हम कंटिन्यू क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, वरना मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। इनमें क्या फर्क होता है, प्रीवियस ईयर पेपर में तो भाई सारे सब्जेक्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होता है किसी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट में भी एक टॉपिक के क्वेश्चन हम लेके आ रहे होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हम आपके लिए कर रहे होंगे। तो जो भी अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई जो भी और तैयारी करना चाहता है, कोर्स लेके जो परचेज करना चाहता है, भाई हमने सभी एग्जाम्स का एक जगह इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं सर जी हम बार बार अभी दिल्ली पुलिस का ले रहे हैं, फिर एसएससी जीडी का लेंगे, एसएससी एमटीएस का लेंगे, क्योंकि जीके सभी में आनी है, मैथ सभी में आना, रीजनिंग सभी में आनी है। तो हमें रेलवे का आएगा उसका अलग अलग लेना है, तो फिर तो हमें काफी ज्यादा पेमेंट करनी रह जाती है। तो इसलिए हमने एक चीज डिसाइड की है कि आप सभी के लिए मात्र 999 रुपए में हमने कोर्स निकाला है, जो आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐप का नाम भाई क्या है मैं आपको लिख देता हूं, कटारिया क्लासेज नारनौल के नाम से अपना ऐप है, ठीक है। कटारिया क्लासेज नारनौल के नाम से ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। 999 रुपए में इसमें किस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आपकी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हो जाएगी, दिल्ली पुलिस एमटीएस की हो जाएगी, एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपकी हो जाएगी, एसएससी एमटीएस की इंग्लिश को छोड़कर वो तैयारी हो जाएगी। और बाकी और भी एग्जाम्स है, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम में भाई मैथ और रीजनिंग जीके सभी में आती है, तो यूपी पुलिस वाला एग्जाम हो गया। जो एचएसएससी वाले स्टूडेंट है वो हो गए, राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट है, तो जिसमें भी ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। और रेलवे वाले एग्जाम्स, ठीक है, ये तो लिखना मैं भूल गया, रेलवे के काफी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो रेलवे के सभी एग्जाम्स 1 साल तक, यानी 2001 साल छोड़ो, 2 साल तक, 2024 लास्ट तक जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, ठीक है, 23 भी और 24 पूरा खत्म, 24 दिसंबर 24 तक जितने भी एग्जाम्स आ रहे होंगे, सभी एग्जाम्स की तैयारी हम इसी में करवा रहे होंगे। और एक बार तैयारी कर लोगे ना, फिर सारे एग्जाम्स उसमें निकाल सकते हो। तो जो भी लेना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, यहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेज के लिए कमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई। अभी से तैयारी करोगे, ठीक है, 3 महीने अच्छे से तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।